Welcome student. I hope you all are fine and safe at home. After the long vacations, our school Vidya Bal Bhavan is going to start our online classes. तो स्टूडेंट अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं. सबसे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे अपनी. देखो, सबसे पहला नंबर एनसीईआरटी बुक. आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक फॉलो करनी है, इसके अलावा अदर बुक आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करनी है. जितने भी टेस्ट पेपर और क्वेश्चन पेपर बनेंगे वो एनसीईआरटी बुक से ही बनेंगे. नंबर 2, अब आपको ये समझना है कि ये वीडियो नंबर 10 है आपकी, यानी कि 1 to 9 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ पहले, जिसमें कि मेरा चैप्टर नंबर 1 सेट्स और चैप्टर नंबर 2 में 2.2 तक हुआ है आपका रिलेशन तक का. और ये रिलेशन के बाद का जो पोर्शन है वो वीडियो नंबर 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. अगर किसी को क्लियर नहीं है तो आप यहाँ से इसको चेक कर लेंगे. और ये आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिलेशन एंड फंक्शन. और इसके अंदर जो मैं कॉन्सेप्ट है रिलेशन एंड देयर ग्राफ्स, वो मैं आपको आज बता दूं. अब इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें क्लियर कर दूं कि जो भी वीडियो में आपको मिलेगा मटेरियल, जो नोट यहाँ पे नोट्स बनाऊंगा जो भी, वो आपको पहले अपनी फेयर नोटबुक पर नोट डाउन करनी है. वीडियो पॉज करके ऑल डिटेल्स लिखनी है आपको फेयर नोटबुक पर, स्कूल की नोटबुक पर, जिससे उसके जो मार्क्स होंगे, प्रैक्टिकल मार्क्स, वो हम उसका जो रिकॉर्ड होगा उसके बेसिस पर आपको देंगे. तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप पेजेस पे काम नहीं करना है, आपको स्कूल की नोटबुक पे काम करना है. स्कूल की नोटबुक आपको स्कूल से इजीली अब मिल रही है. तो कोई भी स्टूडेंट पेजेस पे ना करे, अपना वर्क स्कूल की नोटबुक पे करे. डेली का वर्क डेली करना है आपको. तो अब मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर, रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स. तो इससे पहले मेरा एक्सरसाइज चल रही थी रिलेशन की. तो जो फंक्शन है इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, डेफिनेशन इसकी वही होती है, एनसीईआरटी बुक में भी लिखी हुई है, लेकिन आपको सब बुक से समझ में नहीं आएगा कि क्या इसने बोला हुआ है. तो मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ इसकी डेफिनेशन. बुक में आप देख सकते हो पेज नंबर 36. पेज नंबर 36 पे डेफिनेशन लिखी हुई है. ए रिलेशन एफ फ्रॉम A to B, A to set B is said to be a function. It's said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, बट ये डेफिनेशन से आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि फंक्शन क्या होता है. अब मैं आपको बाय स्टेप बता रहा हूं कि किस तरह से हम फंक्शन को समझेंगे और जिससे आपकी डेफिनेशन भी क्लियर होगी. अब देखो, इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं एक पहले. जैसे मान लो y इक्वल्स टू आपके पास में है 3x. ठीक है स्टूडेंट, y इक्वल्स टू 3x. अब अगर हम पुट करते हैं, सपोज x की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 1 जा 3. अच्छा, अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपकी 6. इसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 3 3 जा 9. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू अपने आप में इंडिपेंडेंट है, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं. हियर x इज इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट मतलब फ्री है, हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 0 5 कुछ भी. बट y की वैल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है. y की वैल्यू अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है. x की वैल्यू 2 होने पर y की वैल्यू 3 नहीं हो सकती है. तो एंड वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट. वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडेंट, यानी कि y की वैल्यू डिपेंड करती है कहां पर, वैल्यू ऑफ x पर. और एक सेपरेट वैल्यू आ रही है. ऐसा नहीं है x की वैल्यू 1 लगाने पर y की वैल्यू 3 भी आ जाएगी और 6 भी आ जाएगी. इसका मतलब क्या है, x की हम यूनिक वैल्यू लेंगे तो y की एक यूनिक वैल्यू आ रही है. तो इस तरह से जो वैल्यू आती हैं
तो ये y है, इसको हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ x। तो फंक्शन ऑफ x हो गया आपका, जिसको हम y भी कह सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 3x। यानी कि x जिसमें जिस फंक्शन में, यानी कि ये फंक्शन हो गया जिसमें x की वैल्यू अलग होगी और y की वैल्यू डिपेंड करेगी x की वैल्यू पर। अब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। इसी से हमारा रिलेशन बन जाता है, एक ऐसा रिलेशन, ये x और y का रिलेशन हो गया, ये y है और ये x है, और ये मैंने जो वैल्यूज ली है वो नेचुरल नंबर के लिए ली, यानी कि x और y की दोनों वैल्यू बिलोंग करती है मेरी नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ए रिलेशन f फंक्शन, एक रिलेशन f कोई एक ऐसा रिलेशन है फंक्शन जो f जो मैंने f से रिप्रेजेंट किया है, फ्रॉम a टू सेट b। अब दो सेट हमने बना लिए, एक सपोज एक सेट है a, इसमें मैंने वैल्यू ली है 1, 2 और 3, तो ये वैल्यू हो गई मेरी 1, 2, 3। एक सेट टू भी ये फंक्शन, इसको एक फंक्शन बोलेंगे अगर इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी, और ये सेट बी की वैल्यू है, और ये भी हमने कोई भी ले सकते हैं यहां से हम, तो बी में हमने मान लो सपोज वैल्यू ले लिया 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं हम, और चलता जा रहा है, ये 10 तक हमने ले ली वैल्यू, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से। अब हमने देखा अगर हम इस सेट में से कोई वैल्यू लेते हैं हम 1, तो उसकी केवल एक ही इमेज बनती है, यानी कि इसकी 1 की इमेज कहां पे बन रही है 3 पर। तो एक रिलेशन बन गया a टू b में, ये बन गया आपका रिलेशन a टू b में, क्या बन गया रिलेशन y इक्वल टू 3x, और जिसमें x और y दोनों बिलोंग करते हैं आपके, x की वैल्यू बिलोंग करती है आपकी a सेट में, x बिलोंग्स टू a, और y की वैल्यू बिलोंग करती है आपकी b सेट में। इसको हम रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका फंक्शन की डेफिनेशन हो गई कि x का कोई भी एलिमेंट अगर हम लेंगे तो उसकी सिर्फ एक ही इमेज बनेगी b के अंदर। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये जो फंक्शन बना है, ये जो रिलेशन बना है y इक्वल टू 3x, इसको हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ऑफ x है। तो मुझे आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि किस तरह से हम अब ये फंक्शन बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। अब इनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बता रहा हूं कि किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा इन फंक्शंस का, और फिर इनका हम रिलेशन से लिंक बनाएंगे जिसमें कि हम डोमेन और रेंज इसकी आगे निकालेंगे, कोडोमेन, डोमेन और रेंज। तो पहले उसको हम उसके ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे कि जैसे ये फंक्शन दे रखा है, इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, नाउ ग्राफ ऑफ द फंक्शंस। तो सबसे पहले मैंने फर्स्टली लिया है आइडेंटिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन हमने ले सकते हैं कोई भी, y इक्वल्स टू x, ये हमने एक फंक्शन लिया है y इक्वल्स टू x। अब इसका हमें ग्राफ से शो करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको बीच में, अगर कोई भी वर्ड आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं उसको ओरली भी बोलता हूँ, तो आप अगर नहीं समझ आ रहा हो तो उसको लिसन केयरफुली, तो आपको समझ आ जाएगा मैंने क्या बोला है। तो जैसे फंक्शन ये लिखा हुआ है आइडेंटिटी फंक्शन, तो इसमें देखो मैंने y इक्वल टू x लिया है। किसी भी फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है तो पहले आपको उसके पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो जैसे मैंने इसके पॉइंट्स ले लिए, ये है आपका x और ये वैल्यू है आपकी y। अब कोई भी ले सकते हो आप x एक्सिस पे और y एक्सिस पे, जैसे कि आप 0 लोगे तो 0, 1 लोगे तो 1, और 2 लोगे तो 2, और 3 लोगे तो 3। इस तरीके से आपने कोई भी पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन है, और इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ आपको बताइए किस तरह से बनता है, x एक्सिस, y एक्सिस, और ये हो गया x डैश एक्सिस और y डैश एक्सिस और ओरिजिन। अब यहाँ पे आप पॉइंट मार्क कर लेंगे 1, 2, 3, ये हो गया आपका 1, 2, 3, और इधर चलेंगे तो -1, -2, -3, -1, -2, -3, अब इसके पॉइंट मार्क कर लो, x पे 0, y पे 0, x पे 1 तो y पे 1, 2 पर 2 और 3 पर 3। और भी पॉइंट ले सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह से जो लाइन बनेगी आपकी ये वाली, ये बन गई आपकी y इक्वल्स टू x। इस तरह से आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनेगा। इसके लिए बस आपको पॉइंट निकालने हैं और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं। बस यहाँ पर मेन चीजें ध्यान रखनी है फंक्शन में कि x की वैल्यू लेने पर y की एक ही वैल्यू आएगी, दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे x की वैल्यू 1 ली है तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ गई, तभी ये आपका ग्राफ इस तरह से ड्रॉ होगा। तो स्टूडेंट आपको आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आपको समझ में आ गया है। अब नंबर, ये सब ऑल ग्राफ्स आपकी नोट एनसीईआरटी बुक में बने हुए हैं, आप वहां से भी समझ सकते हो। यहाँ से आपको सारी पोजीशन क्लियर हो रही है।
जितनी भी फिगर आपको बनानी है, ग्राफ बनाना है, कोई बनाना है, तो आप पेन से बना सकते हो। 11th स्टैंडर्ड में पेन अलाउड है, 10th स्टैंडर्ड तक पेंसिल कंपलसरी थी, लेकिन अब अभी रफ स्केच होती है तो ग्राफ पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फेयर नोटबुक पर पेन से ये ड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे सपोज मान लो x इक्वल्स टू 2 है, यानी कि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर 2 x, और इसमें वैल्यू दे रखी है इसको 2, और इसका ग्राफ बनाना है, या y इक्वल्स टू 3 का ग्राफ बनाना है। तो ये होते हैं आपके कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि जिसमें एक ही वैल्यू होती है। तो बहुत ही इजीली आप इसका ग्राफ बना सकते हो इजीली, जैसे x एक्सिस और y एक्सिस 0, x इक्वल्स टू 2 तो 1, और ये 2 और ये 3, तो 2 पर आपको लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, और ये लाइन बन चुकी है आपकी x इक्वल्स टू 2 का ग्राफ। और 3 पे बनाना है तो 1 2 3, और 3 पर आप इस तरह से लाइन बना देंगे, तो ये लाइन बन चुकी है आपकी y इक्वल्स टू 3। तो ये फंक्शन है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट, इसके अंदर सिर्फ x की वैल्यू और y की वैल्यू गिवन है, और ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया है। तो आइडेंटिटी फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन के ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। ये आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लेंगे। ओके, नाउ नंबर 3 इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब स्टूडेंट आपको देखना है कि पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा और क्या होता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल में अलग अलग पावर के आएंगे, जैसे 2 पावर का है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 पावर का क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मान लो मैं एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेता हूं जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर। आप जानते हो कि 2 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है। अब इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो किस तरह से इसका ग्राफ बनेगा, उसके लिए पहले आप पॉइंट फाइंड करेंगे ऐसे। ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। अब सपोज आपने x की वैल्यू 0 पुट की यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 पुट की तो 1 आ जाएगी, -1 पुट की तो 1 आ जाएगी, 2 पुट की तो 4 आ जाएगा, और -2 पुट किया तो 4 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू लगाते जा रहे हैं, डिफरेंट वैल्यू, और उसकी एक यूनिक वैल्यू सेकंड उसमें इमेज में सेकंड सेट में आती जा रही है इस तरह से। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको, तो ग्राफ के लिए आप पॉइंट मार्क कर लेंगे पहले 1 2 3 4, -1 -2 -3, और भी ले सकते हो पॉइंट y एक्सिस, और 1 2 3 4, और ये हो गया आपका -1, ये हो गया y डैश, और ये -2। अब देखो x पे 0 y पे 0 पे ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया, x पे 1 y पे 1 पे ये पॉइंट हो गया, x पे 2 पे y पर 4। तो पहले तो हमने इस साइड को इससे मिलाएंगे ऐसे। अब इसके बाद इधर के -1 पे पॉइंट है आपका 1, और -2 पे पॉइंट है आपका 4। अब इस साइड को मिला देंगे, तो इस तरह से जो शेप बनी है ये वाली पॉलिनोमियल की शेप है, और ये बन गई है, ये पैराबोला की शेप होती है y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो इस तरह से इस जो फिगर का नाम है वो इस फिगर को बोलते हैं हम पैराबोला। ये आगे के चैप्टर्स में आएगा, जैसे कि ट्रायंगल की शेप इस तरह से होती है, क्वाड्रिलेटरल इस तरह से होता है, सर्कल इस तरह से होता है। तो ये जो फिगर होती है इस तरह से, इसको बोलते हैं हम पैराबोला। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन, किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं, उसके लिए आपको एक टेबल बनानी है और उसको ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट कर देना है। अब इसके बाद में एक फंक्शन ले रहा हूँ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट फंक्शन है, मॉड्यूलस फंक्शन। फिर इसके आगे बहुत सारे फंक्शन आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डिफरेंट टाइप के फंक्शन आपके आते जाएंगे। अब ये बहुत ही इंपोर्टेंट फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन, इसका ग्राफ आपको समझना है किस तरह से फंक्शन वर्क करता है, ये भी आपको देखना है। तो देखो स्टूडेंट, ये होता है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, यानी कि इस तरह से दो साइन, ये साइन बनाएंगे और ये साइन के बीच में हम x लिख, ब्रैकेट नहीं है ये, इस तरह से दो डंडे बनाने हैं और बीच में हमें x लिखना है, तो इसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है अंदर वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ये साइन लगाने से जो भी वैल्यू नेगेटिव होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, अगर हम रियल नंबर के लिए देखते हैं तो इसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ -2। तो मॉड्यूलस का मतलब क्या हो गया? इसके जब मॉड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2, और अगर हम मॉड्यूलस ऑफ +2 लिखेंगे तो इसका मतलब भी होता है आपका प्लस का 2। ये होता है मॉड्यूलस का वर्क, की नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में करेगा। लेकिन अंदर हमने लिखा है फंक्शन की शेप में f इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू अंदर नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे,
माइनस एक्स और प्लस एक्स दोनों वैल्यू पॉसिबल है अंदर। माइनस वैल्यू कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस है, और प्लस कब होगी, जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है और इक्वल है। जैसे 0 से लेस का मतलब -1, अंदर -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। प्लस कब होगी, जब वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी, यानी कि 1 होगी या 2 होगी, यानी इसका मतलब इसके अंदर दोनों वैल्यू होंगी। अगर कोई वैल्यू पुट करेंगे हम तो वो उसको पॉजिटिव कर देगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स, प्लस का x अलग है ये, और y इक्वल्स टू माइनस का x अलग है। तो इन दोनों के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल बनाता हूँ इसके लिए, x और y, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 0, 1 लेंगे तो 1, और 2 लेंगे तो 2, और 3 लेंगे तो 3। अगर मैं इसके लिए टेबल बनाता हूं, यहाँ पहले से ही नेगेटिव है, 0 लेंगे तो 0, -1 लेंगे तो 1, -2 लेंगे तो 2, और -3 लेंगे तो 3। इस तरह से मैंने पॉइंट ले लिए। अब इसका ग्राफ देखो किस तरह से बनेगा, x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, ओरिजिन, और ये हो गया y डैश। पॉइंट यहाँ पे हमने मार्क किए 1, 2, 3, -1, -2, -3, और ये आपका हो गया 1, 2 और 3। अब देखो स्टूडेंट, x पे 0, y पे 0, ये पॉइंट हो गया, x पे 1, y पे 1, 2, 2, 3, 3। तो ये आपको इसके ऊपर ड्रॉप मिलाएंगे तो ये आपका लाइन बन चुकी है y इक्वल्स टू एक्स इक्वल। अब इस तरफ बनाएंगे तो -1 पे 1, -2 पे 2, और -3 पे 3, और ओरिजिन पे तो था 0। और इसको इससे मिला देंगे, ये हो गया आपका y इक्वल्स टू माइनस। ये पूरा फंक्शन का जो ग्राफ बना हुआ है ये आपका बन चुका है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। तो जब भी मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ बनेगा वो इस शेप में बनेगा, v की शेप में बनेगा। तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट ग्राफ है, पेपर में एग्जाम में पूछ लेते हैं इसको कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो। रफ स्केच है, ग्राफ पेपर पर नहीं बनाने हैं। आपको पेन से अपनी फेयर नोटबुक पे जितना भी इस पे बोर्ड पे मैं लिखा हुआ है सारा नोट डाउन करना है। अगर आपको कई बार लिखा हुआ क्लियर ना हो तो आप वॉइस से क्लियर कर सकते हैं क्या सर ने बोला है। तो सारा नोट डाउन करना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको फंक्शन और उनके कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या होगा, जिसमें x की वैल्यू लेंगे तो सेपरेट y की वैल्यू आती जाएगी। तो ये आपका फंक्शन का कंसेप्ट है। अब इसके आगे हम आगे बताएंगे किस तरह से चलेगा। आफ्टर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन नाउ वी डिस्कस अबाउट द एलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन। अब स्टूडेंट आपको देखना है एलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ पर देखो दो फंक्शन है यहाँ पर, f x टेंस टू r में, और एक फंक्शन है g x टेंस टू r में, बी टू रियल फंक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो x में जो वैल्यू है वो सबसेट है r का। मतलब कि जो रियल नंबर्स में से हमें x लेना है, x की ऑल वैल्यू r के अंदर है, और दो फंक्शन है आपके f(x) और g(x). तो इस पर एलजेब्रा कैसे वर्क करती है स्टूडेंट देखेंगे ध्यान से। f प्लस g दो फंक्शन है और यहाँ पे लिखा हुआ है x। इसका मतलब ये है कि ये जो x है वो इन दोनों फंक्शनों के लिए वर्क कर रहा है। तो हम इसको लिखेंगे f(x) प्लस g(x), और x की वैल्यू बिलोंग करती है x में। जो हमें वैल्यू दे रखी है रियल नंबर में से जो हमें x लेना है वो हमें x बिलोंग करता है कैपिटल X के अंदर, और दो फंक्शन है रियल वैल्यू का। रियल फंक्शन का मतलब रियल वैल्यू में से हमें लेनी है। और ये f प्लस जी अगर है तो हम इसको सेपरेट इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एलजेब्रा ऑफ द फंक्शन फर्स्ट। इसी तरीके से सेम सिमिलरली अगर f माइनस जी पर अप्लाई करना है x, तो इसका मतलब सेम f(x) माइनस g(x) फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग करेंगी कैपिटल X में। थर्ड f इंटू जी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f(x) इंटू g(x), और इसी तरीके से फोर्थ f(x) अपॉन f अपॉन g(x). तो ये फंक्शन दोनों पे सेपरेट अप्लाई करेंगे तो f(x) अपॉन g(x) और x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x। इस तरीके से ये होता है हमारा एलजेब्रा ऑफ द फंक्शन। अब इसी एलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शन पर बेस्ड है आपके क्वेश्चंस।
जो कि आप एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन देखोगे। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द पेज नंबर 43, एग्जाम्पल नंबर 16 और एग्जाम्पल नंबर 17। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आपका चलेगा। तो ये आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे और फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 16, अब आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16, ये है आपका एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वस टू 2x प्लस 1 बी टू रियल फंक्शंस। ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको फाइंड करना है एफ प्लस जी एफ माइनस जी। तो अब देखो किस तरह से करेंगे। अब आपको निकालना है एफ प्लस जी एक्स, तो इसका मतलब है आपको फाइंड करना है एफ एक्स प्लस जी एक्स और बोथ वैल्यूज आर गिवन, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस यहीं पे आप छोड़ देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि x प्लस 1 का होल स्क्वायर होना है, पर वो नहीं लिखना है, एफ एक्स प्लस जी एक्स आपने शो करके दिखा देना है। सिमिलरली f माइनस जी इंटू एक्स, तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, और ये जी एक्स की वैल्यू पुट कर दी तो फाइनली हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा इजीली किस तरह से रियल वैल्यू के फंक्शन पे काम कर रहा है अलजेब्रा। अब आपको निकालना है f इंटू जी, तो इसका मतलब होता है एफ एक्स इंटू जी एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसका एफ एक्स इंटू जी एक्स की वैल्यू। और लास्ट आपको निकालनी है एफ अपॉन जी एक्स। एफ अपॉन जी एक्स का मतलब हो गया एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन जी एक्स का मतलब 2x प्लस 1। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल नंबर 17 इसका कर सकते हो, बुक में से बिल्कुल सेम है इस पर बेस्ड। और मिसलेनियस में भी इसके क्वेश्चंस हैं जो इस पे रियल अलजेब्रा पर बेस्ड हैं, और वो आप इसमें से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस का, एग्जाम्पल नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 7 मिसलेनियस का, ये दोनों क्वेश्चंस इस पर बेस्ड है अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शंस पर। तो ये आप खुद से ट्राई कर लेंगे पहले, अगर डाउट होगी तो आप अपनी डाउट क्लास में इसका पूछ सकते हो, किसके बारे में कुछ भी आपको डाउट आएगी तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा अलजेब्रा ऑफ द रियल फंक्शंस। तो ये थोड़ा कंसेप्ट था आपका फंक्शन का। अब इसके अंदर आएंगे डोमेन और रेंज। तो मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूं जिससे आपको डोमेन रेंज का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। रिलेशन में हमने आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि रिलेशन के अंदर रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके आप डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। अब नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, अपनी फेयर नोटबुक एनसीईआरटी बुक दोनों एक साथ रखेंगे, वीडियो को देखेंगे, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, हर स्टेप को लिखेंगे इस पे जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ अपनी फेयर नोटबुक पर, और जो भी डाउट होगी उसको आप मार्क कर लेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपकी स्टार्ट होती है स्टूडेंट एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज है आपकी 2.3, एक्सरसाइज नंबर 2.3 और क्वेश्चन नंबर 1। अगर देखो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो काफी चीजें इससे आपको क्लियर होंगी। देखने में आसान लग रहा है, वन वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, लॉजिकल आंसर आपको देकर के लिखना है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। हमें कुछ रिलेशन दे रखे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट, तो रिलेशन है आपका r इक्वल्स टू 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 और 17,1। ये देखो रिलेशन। अब इससे काफी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये रिलेशन दे रखा है और बताना है कि ये रिलेशन एक फंक्शन है या फंक्शन नहीं है। अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज भी आपको बतानी है। तो देखो किस तरह से हम क्लैरिफाई करेंगे इसको। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो वैल्यूज आई हुई है, जो आगे वाली वैल्यू होती है, वो ये आगे वाली वैल्यू x की होती है, पीछे वाली वैल्यू हमने मान लिया y की वैल्यू होती है, जो कि रियल नंबर्स में से आपकी आ रही है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फंक्शन बनेगा, फंक्शन होगा तभी ये वैल्यू आपकी इस तरह से आ रही है। तो क्या होगा वो फंक्शन, ये आपको सोचना है। तो जैसे मैंने अगर बना लेता हूं, जैसे y इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स प्लस 1,
ये एक फंक्शन है इस क्वेश्चन के लिए, या आप डायरेक्ट भी कह सकते हो y इक्वल्स टू 1। अब देखो इसमें आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, कुछ भी वैल्यू लगा लो। आपने x की वैल्यू अगर 2 लगाई यहाँ पे, तो देखो y, अगर x की वैल्यू आपने 2 लगाई तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। अगर x की वैल्यू आपने 5 लगाई यहां से, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। यानी कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लगाने पर y की वैल्यू आती जा रही है आपकी 1। तो इसका मतलब ये आपका कांस्टेंट फंक्शन आपका बताया था मैंने, x इक्वल्स टू होता है या y इक्वल्स टू कोई वैल्यू, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी तो कांस्टेंट फंक्शन होता है। तो ये जो रिलेशन है वो कांस्टेंट फंक्शन से बना हुआ है। इसका मतलब आप लिख देंगे हियर given relation, here given relation is a function, क्योंकि x की वैल्यू सेपरेट लेने पर y की एक अलग वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब डोमेन क्या होगा, डोमेन में आपको बता चुका हूं पहले, वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x का मतलब कौन कौन सी वैल्यू है, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। और रेंज क्या होगी इसमें, और रेंज हो जाएगी 1, क्योंकि इन सब एलिमेंट की इमेज बनी हुई है 1 पर। तो एक ही एलिमेंट पे इमेज बनी हुई है, 2 की एक ही एलिमेंट पे है, 5 की भी एक ही एलिमेंट पे है। ऐसा नहीं है कि 2 की इमेज दो पॉइंट पे इमेज आ जाए वाई एक्सेस के अंदर। अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूं तो इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहां पर वैल्यू आएंगी आपकी 2, 5, 8, 11, 14, 17 और यहां पर है वैल्यू 1, क्योंकि यहां पे एक ही वैल्यू है इसके अंदर। तो सबकी इमेज इसी पे बनी हुई है इस तरीके से। तो हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 की इमेज 1 पर भी हो और 2 की इमेज एक और एलिमेंट पे आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इन सब एलिमेंट की एक ही एलिमेंट पे इमेज बनी हुई है यहां पर इस क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। इस तरीके से ये इसका है फर्स्ट। अब देखो सेकंड पार्ट, नोट डाउन करना है, वीडियो पॉज करके आप आराम से इसको नोट करेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे। जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपको हमेशा कह रहा हूं सारी चीजें आप कॉपी पे लिखो, जिससे कभी भी आपको डाउट आएगी तो मैं उसको 1 सेकंड में आपको बता दूंगा कि ये इस कंसेप्ट से आया हुआ है। अब इसके बाद मैं लेता हूं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में स्टूडेंट क्या होगा, देखो सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट है इसका रिलेशन आपको गिवन है 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5 और 12,6, 14,7। तो इसमें भी हम देखते हैं x की वैल्यू 2 लेने पर y की वैल्यू 1 आई है, यानी कि किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू ये वैल्यू आई है। वो फंक्शन हमें पता नहीं है क्या होगा, हमें फंक्शन निकालना भी नहीं है, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। x पे 4 लगाने पे 2 आ रहा है, ऐसा नहीं है 2 x की वैल्यू 2 लगाने पे भी 2 आ रहा हो, 4 लगाने पर ही 2 आ रही है वैल्यू, और देखो 6 लगाने पर 3 आ रही है, 8 लगाने पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती जा रही है। इसका मतलब गिवन रिलेशन इज ए फंक्शन। तो डोमेन क्या हो गया इसमें, वैल्यू ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और रेंज क्या हो गई, वैल्यू ऑफ वाई, जिनका रिलेशन वाई की ऐसी वैल्यू जिनका एक्स से रिलेशन है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हो गया आपका फंक्शन हो गया और इसका डोमेन रेंज। अब हम लेते हैं स्टूडेंट थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं और ये थर्ड पार्ट है इसका लास्ट। और रिलेशन आपको गिवन है 1, 3, 1, 5, 2, 5। अब ये देखो आपके सामने आ गया है थर्ड पार्ट। तो आप सोच सकते हो कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं। तो आपको किसी के माइंड में अगर क्लिक कर रहा हो, सोच लो, आपके लिए 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन। अब आप सोचो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है x की वैल्यू 1 लेने पर वैल्यू आ रही है y की 5 और 2 लेने पर भी वैल्यू आ रही है 5। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 लगाने पर भी 5 आ जाए, x की वैल्यू 2 लगाने पर भी 5 आ जाए, जबकि x की वैल्यू
x की वैल्यू अलग अलग होने पर y की वैल्यू भी सेपरेट सेपरेट होनी चाहिए। जो मैंने आपको फंक्शन की डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जब x की वैल्यू इंडिपेंडेंट है तो y की वैल्यू डिपेंडेंट है किस पर, x पर। लेकिन x की वैल्यू अगर हम डिफरेंट लेंगे तो y की वैल्यू भी अलग आएगी। जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहा हूं तो 5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 लेने पर भी 5 आ रही है, ये इसका मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। तो सो इट इज नॉट ए फंक्शन। अब यहाँ पे लिखेंगे हम हियर वैल्यू ऑफ x इज डिफरेंट। वैल्यू ऑफ x डिफरेंट है यहाँ पे 1 और 2, बट वैल्यू ऑफ y इज सेम। तो जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। ऐसा फंक्शन आप मुझे फंक्शन बना के दिखाइए इस तरह का जिसमें 1 लगाने पर भी 5 आ जाए और जिसमें 2 लगाने पर भी 5 आ जाए और 1 लगाने पर 3 भी आ जाए उसकी वैल्यू। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 लगाने पर 3 आ रही है, x की वैल्यू। अब x की वैल्यू ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 1 लगाने पर 3 आ जाए और 1 लगाने पर 5 आ जाए, यानी कि x की सेम वैल्यू लगाने पर 3 और 5 नहीं आ। x की वैल्यू 1 लगाने पर 5 आ भी सकता है, x की वैल्यू 2 लगाने पर 5 आ भी सकता है। जैसे मान लो मैं फंक्शन बना देता हूं 0 into x + 5। चलो ये तो पॉसिबल है कि मैंने इसमें x की वैल्यू 1 लगा दी तो y की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 लगा दी तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। ये तो मैंने बात मान ली। अब x की वैल्यू 1 लगाने पर 3 और x की वैल्यू 1 लगाने पर 3 और x की वैल्यू 1 लगाने पर y की वैल्यू 5। अब इसका फंक्शन आप मुझे बना के दिखा दो कि ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि 1 लगाने पर 3 भी आ जाए और 1 लगाने पर 5 भी आ जाए। इसी की अब इस पॉइंट की वजह से ये फंक्शन, ये जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं है। तो ये इस तरह से आप रिलेशन फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जब ये फंक्शन नहीं है तो इसका मतलब हम इसमें डोमेन भी नहीं निकाल सकते प्रॉपरली, डोमेन क्या होगा, और रेंज भी फाइंड नहीं कर सकते। डोमेन रेंज हम उसी में निकालेंगे जिसमें फंक्शन बनेगा और जिससे करेक्ट रिलेशन बनेगा। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया है। अब इस एक्सरसाइज में डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस हैं, जो कि डोमेन आपको मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी और फंक्शंस के लिए कैसे फाइंड करेंगे वो आगे के क्वेश्चंस में हम निकालेंगे। तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप चाहो तो बुक एनसीईआरटी बुक लो अपनी, और जो एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आप ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 ट्राई करेंगे। डाउट और लाइव सेशन में मैं इसके डाउट्स लूंगा, आगे कंटिन्यू कराऊंगा। जैसे जैसे आपको वीडियो मिलते जाएंगे आप वीडियो से नोट करते जाएंगे, जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको नोट करते रहेंगे। और जब डाउट क्लास, आपके 2 डाउट क्लास होंगी वीक में, अब 4 वीडियो आएंगी और 2 डाउट क्लास चलेंगी। तो जितनी भी चारों वीडियो में जो भी डाउट निकलेंगी वो हम 2 लाइव क्लासेस में उनकी डाउट को कवर करेंगे। इस तरह से चलेगा, आप घबराओ नहीं, अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। बस आप थोड़ा इंटरेस्ट लो और उसको कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। आप डेली का रूटीन में वर्क करो और उसको समझने की कोशिश करो कि सर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको बोर्ड से विजिबल नहीं है तो आप ऑडियो के थ्रू उसको सुनो कि सर ने क्या बोला है। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा पूरी वीडियो का। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे से अच्छे से क्लियर करूंगा और आपकी डाउट सेशन में आपकी क्लासेस भी लूंगा, आपके डाउट भी क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।